हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पानी का भाप के रूप में उड़ जाना क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब पानी जो होती है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी खौलता है और भाप के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सेम यही प्रोसेस प्लांट में भी होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस क्या होती है? प्लांट में भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है इसमें। ये है प्लांट की रूट। ठीक है, पूरा रूट सिस्टम है यहाँ का। रूट सिस्टम, यहाँ रूट्स में क्या होता है? रूट हेयर होती है। जैसे हमारे हाथ में, हमारे शरीर में क्या रोए होते हैं, वैसे प्लांट का जो रूट वाला पार्ट होता है, रूट्स में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर पाए जाते हैं। ये जो रूट हेयर होता है, यही क्या करता है? मिट्टी से पानी को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करता है। यानी कि मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट में जो रूट हेयर पाए जाते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब बात आती है कि रूट हेयर जो है मिट्टी की कौन से पार्ट के पानी को एब्जॉर्ब करता है? तो ये मिट्टी के कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और कैपिलरी वाटर क्या होता है? जो मिट्टी की कणों के बीच में दबे होते हैं पानी, उसी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ठीक है, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच में दबे हुए पानी को क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं, जिसको रूट हेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और रूट से ये पानी होता हुआ कहाँ जाएगा? इन स्टम में क्या होता है? जाइलम टिश्यू पाए जाते हैं। ये जाइलम टिश्यू क्या करेगा? पानी को स्टेम से ले जाते हुए पत्तियों तक, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है पानी की, क्योंकि पत्तियों में ही भोजन का फॉर्मेशन होता है। भोजन तो होता है वो पत्तियों में ही बनता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसलिए जाइलम क्या करेगा? इन पानी को रूट हेयर से ले जाते हुए कहाँ? पत्तियों तक पहुँचा देगा। ठीक है, अब देखिए पत्तियों तक पानी पहुँच गई, ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद बात करते हैं अब सीधे हम लोग ट्रांसपायरेशन की, कि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती कैसे है। तो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है तो क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश में इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होता है? स्टोमेटा खुल जाते हैं। और स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? इन पत्तियों पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों के ऊपरी और निचले दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं। तो क्या होगा? स्टोमेटा खुल जाएगा और पत्तियों से पानी क्या होगा? भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है? भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। देखिए लिखा है रूट टेक्स, क्या दिया है? रूट टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। पहली प्रोसेस होगी कि रूट ने क्या किया? मिट्टी से पानी को ले लिया। किस मिट्टी से लिया? कैपिलरी वाटर को लिया, जो कि मिट्टी के कणों के बीच में दबा हुआ पानी था। और कैसे लिया? रूट हेयर के द्वारा लिया। फिर क्या है? वाटर इज ड्रॉन अप द स्टेम टू द लीव्स, यानी कि पानी को स्टेम क्या करेगा? पत्तियों तक पहुंचाएगा। किसके द्वारा पहुंचाएगा? जाइलम के द्वारा पहुंचाएगा। फिर आता वेन्स कैरी वाटर इनटू द लीव्स। जो वेन्स का मतलब होता है, ये जो लाइन बनी है पत्तियों के बीच में, ये होती है वेन्स। ठीक है, ये क्या करेंगी? पानी को ले लेंगी लीफ से, पत्तियों से क्या करेंगी? पत्तियों में पानी पहुंच गया। अब पत्तियों की जो वेन्स होती हैं क्या करेंगी? पानी को ले लेती हैं। उसके बाद क्या होगा? वाटर इवेपरेट फ्रॉम द लीव्स। और वाटर क्या होगा? यहाँ से इवेपरेट यानी कि भाप के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब देखिए ट्रांसपायरेशन हो गया ना, उसके बाद जो पानी उड़ के ऊपर जाता है ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में, वो क्या होगा? जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो क्या होता है? वही पानी ऊपर से फिर से लौट के क्या आता है? पानी के रूप में बादल बन के नीचे गिर जाता है। ये देखिए पानी फिर से कहाँ आ गया? नीचे आ गया। जो पानी ऊपर गया था ट्रांसपायरेशन के द्वारा, वही पानी फिर से कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस। तो ये हो गया ट्रांसपायरेशन, और ये हो गया वाटरफॉल्स एज रेन। ठीक है, यानी कि पानी का नीचे की तरफ आना। तो ये पूरी प्रोसेस होगी ट्रांसपायरेशन की। बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपायरेशन कैसे होता है। ये देखिए ये क्या हो रहा है? सॉइल, ये देखिए रूट है ना, ये रूट सिस्टम है पूरा। रूट ये क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रूट का पानी कहाँ जा रहा है? सीधे स्टेम से होता हुआ जाइलम के थ्रू पानी कहाँ पहुँच गया? पत्तियों से वाटर के कहाँ पहुँच गया? पानी पत्तियों तक पहुँचा। पत्ती से देखिए ऊपर जा रहा है, ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में बाहर ऊपर जा रहा है। ऐसे ही ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन कितने टाइप से होता है। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो जो ट्रांसपायरेशन है वो प्लांट में 3 तरीके से होता है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला जो है कि मतलब लेंटिकुलर टाइप का होता है। कैसा होता है? लेंटिकुलर टाइप का ट्रांसपायरेशन होता है। तो पहला कौन सा है? पहला है लेंटिकुलर।
ठीक है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है वो लगभग 0.1% होता है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन 3 तरीके से होता है। एक तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और तीसरा है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनसे जो पत्तियों से जो पानी का इवेपरेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और तीसरा है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो पहला जो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो लगभग 0.1% के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि 0.1% ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, लेंटिकुलर प्रोसेस के द्वारा होता है। और 3 से 10% ट्रांसपायरेशन जो होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और लगभग 90% ट्रांसपायरेशन जो होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कैसा होता है, स्टोमेटल। तो बात कर लेते तीनों की लाइन से। ये जो होता है स्टोमेटल जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। क्यूटिकुलर जो होता है, क्यूटिकल जो लेयर होती है पत्तियों की सबसे ऊपरी लेयर उसको बोलते हैं क्यूटिकल, उससे होता है 3 से 10%। और जो लेंटिकुलर होता है ये वुडी प्लांट्स में होता है, यानी जिन प्लांट में लकड़ियाँ पाई जाती हैं मोटी उनमें होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये है लेंटिकल, ये जैसे ये कोई स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट पाए जाते हैं ना ऊपर ऊपर। ये जो लकड़ी वाले पेड़ होते हैं यानी कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं उन्हीं में लेंटिकल पाया जाता है, ठीक है। जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं जैसे केले का हो गया या फिर प्लांट्स होते छोटे छोटे, अगर वो वुडी नहीं है मतलब उसमें लकड़ी नहीं है तो फिर क्या होगा, उसमें ये लेंटिकल्स नहीं पाए जाते। लेंटिकल से 0.1% के आसपास क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। ये जो दिख रहा है डायग्राम में ये भी देखिए, ये भी लेंटिकल्स है, ठीक है। पेड़ पे ऐसे उभरे उभरे रहते हैं ना, लकड़ी पे ऐसे देखिए हार्ड रहते हैं ऐसे उभरे उभरे, यही लेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको क्यूटिकल दिख रहा है, ये पत्ती है ना, इस पत्ती का जो टीएस स्ट्रक्चर थोड़े से पार्ट को काट के दिखाया गया, ये पूरा टीएस स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। सबसे ऊपर का जो लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर जो इसी को बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल के द्वारा होता है 5 to 10%, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे होता है पेलिसेड मेसोफिल होते हैं, फिर वेन्स पाई जाती हैं। वेन्स जो पत्तियाँ ऐसी होती हैं इनके, ये जो होता है यही होता है वेन्स, ठीक है। फिर लोअर एपिडर्मिस होता है, ये होते हैं स्ट्रोमेटा, सबसे नीचे स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रोमेटा होते हैं उससे लगभग 90% ट्रांसपायरेशन होता है। ये पत्तियाँ हैं, ये बस इस पत्तियों में आप देखिए स्ट्रोमेटा का डायग्राम, ये पत्ती है, ये होती है इनकी वेन्स, ये होती है साइड में क्या होती है, मार्जिन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल पोर पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा का डायग्राम माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसे कुछ दिखाई देता है। ये बीन शेप क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है। लगभग 80 to 90% ट्रांसपायरेशन जो होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, स्टोमेटल होता है, ठीक है। तो तीनों हमने जितनी भी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस कर लिया और तीनों के डायग्राम भी हमने देख लिया और उनकी डेफिनेशन भी अच्छे से समझ ली। अब बाकी क्लास जो होगी बाद में तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ बिल्कुल भी समझ में आ रहा थोड़ा बहुत भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।